हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए एक्सरसाइज 12.1। चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1, इसे थोड़ा ध्यान से कीजिएगा क्योंकि जब आप इससे स्टेटमेंट, जो आपको ये स्टेटमेंट दे रखी है, इससे एक एक्सप्रेशन बनाएंगे तो अलग अलग तरीके के एक ही टाइप के क्वेश्चंस के अंदर जो स्टेटमेंट है वो अलग अलग बन सकती है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। और आपको ये अगर इस रूप में दे रखी हो तो इससे स्टेटमेंट बनानी है तो वो आपकी हेल्प भी करेगी। ये वाला क्वेश्चन आपको पता लगेगा कि आपको किस तरीके की स्टेटमेंट आपको दे रखी है। और अगर आपको ये ऐसे मिल जाए तो आप इनकी मदद से स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं। ज़रा देखिए कि क्वेश्चन में क्या है। गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। आपको क्या करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है जो नीचे स्टेटमेंट्स दे रखी है इनसे, जो केसेस दे रखे हैं इनसे। और आपको इस्तेमाल करना है वेरिएबल्स जैसे कि एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी जो आपको दे रखा हो, या फिर अगर नहीं दे रखा तो आप अपने वेरिएबल्स इस्तेमाल करेंगे। कॉन्स्टेंट्स जैसे कि कोई भी नंबर आ जाए, इंटीजर आ जाए, या फिर कोई रैशनल नंबर आ जाए p/q के अंदर, जैसे 2/3, 7/3, 9/8 वैसे। ठीक है। एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस, अर्थमेटिक ऑपरेशंस जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, इन ऑपरेशन का इस्तेमाल करके, इन तीनों का यूज करके आपको जो नीचे केसेस दे रखे हैं इनसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। बड़ा ही आसान है, चलिए करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई। इसमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इस ऐसे करके कि वो क्या करते हैं, अब वाई के अंदर से जेड माइनस करें या जेड के अंदर से वाई माइनस करें, इस करके। तो फिर क्या करेंगे, इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जेड फ्रॉम वाई, जो फ्रॉम के इधर की तरफ है वो पहले लिखेंगे और जो फ्रॉम के लेफ्ट हैंड साइड में है उसे बाद में लिखेंगे और बीच में माइनस का निशान। तो फर्स्ट का जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा फ्रॉम वाई, है ना, वाई के अंदर से, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जेड को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड, तो जेड राइट हैंड साइड में, किसके, माइनस के, तो ये बनेगा वाई माइनस जेड। ठीक है। अब सेकंड, 1/2, किसका 1/2 ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स x एंड y, x और y के सम का हाफ। तो 1/2 कर दिया मैंने ऐसे, किसका, x प्लस वाई के सम का। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई बाई में 2। ठीक है, चाहे ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए। अब थर्ड पार्ट, द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। एक नंबर z है जो कि खुद से ही, इटसेल्फ मतलब खुद से ही मल्टीप्लाई किया गया है, तो वो कौन सा नंबर होगा, z
जो खुद से ही मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये हुआ जेड स्क्वेयर। ठीक है, ये हमारे आंसर्स आ रहे हैं। अब फोर्थ, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स P एंड Q। हमारे पास स्टेटमेंट एक तो ये है, ये वाली पार्ट 1/4 है किसका, एक ये है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स P एंड Q। तो पहले 1/4 के लिए 1/4 किया, प्रोडक्ट किया P और Q के प्रोडक्ट का 1/4 है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। तो इसे ऐसे लिख दीजिए, चाहे ऐसे लिख दीजिए, PQ बाय में 4। ठीक है, अब फिफ्थ, टोटल कितने पार्ट्स है इसके, 8 पार्ट्स है। फिफ्थ में क्या है, नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वेयर्ड एंड एडिड। जो x और y नंबर्स है, दो वेरिएबल्स आ गए, इसमें भी दो वेरिएबल्स थे P एंड Q। कांस्टेंट वैल्यू जैसे क्या क्या होती है, जैसे 2 हो गई, ये 2 है, 4 है, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। ऑपरेशन कौन कौन से हुए, यहाँ माइनस का ऑपरेशन है, यहाँ प्लस का ऑपरेशन है, डिवीजन का ऑपरेशन है ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है, साथ में डिवीजन का ऑपरेशन है। तो इस तरीके से इनका इस्तेमाल करना है। तो नंबर x एंड y बोथ, दोनों को पहले स्क्वायर किया गया है और फिर ऐड किया गया है, ऐड करके स्क्वायर नहीं किया गया। ये ध्यान रखना कि कंफ्यूजन होता है कि x प्लस वाई की पावर 2 होगी या फिर इनकी पावर 2 होकर के ये ऐड होंगे। तो फिलहाल तो यहाँ पहले स्क्वायर हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर किया गया और फिर इनको ऐड कर दिया गया, एडिड। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका आंसर होगा। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट, नंबर 5 एडिड टू 3 times the product of numbers m and n। एक 5 नंबर ऐड किया गया है। ठीक है, 5 ऐड कर दिया, किसके अंदर, 3 गुने के अंदर। किसका 3 गुना, प्रोडक्ट ऑफ m एंड n, m और n के प्रोडक्ट के 3 गुने के अंदर। तो 3mn, m और n का प्रोडक्ट mn होगा, उसका 3 गुना 3 मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए 3mn प्लस 5, तो भी आपका आंसर होगा ये। ठीक है, कि m और n के प्रोडक्ट के 3 गुने से के अंदर हमने 5 को ऐड किया। सेवंथ, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। ये सब्ट्रैक्शन का केस फिर आ गया। तो फिर वही बात आएगी कि हमें लेफ्ट में माइनस के क्या रखना है और राइट में क्या रखना है। लेफ्ट में रखना है आपने, फ्रॉम 10 है ना, तो 10 लेफ्ट में आएगा। तो पहले माइनस का निशान लगा दिया, 10 लेफ्ट हैंड साइड में लिख दी मैंने। अब किसको माइनस करना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z, y और z के प्रोडक्ट को माइनस करना है। तो y और z का प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में आ गया। तो 10 माइनस वाई जेड, ये हमारा क्या हुआ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अब हम करने जा रहे हैं लास्ट पार्ट इसका, सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। अब फिर वही बात आ गई सब्ट्रैक्शन का, तो इसमें ध्यान से कीजिए। पहले माइनस का निशान लगा दिया, अब इसके लेफ्ट में क्या आएगा और इसके राइट में क्या आएगा। फ्रॉम के राइट हैंड साइड में है, वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। वो क्या है,
सम ऑफ द नंबर्स ए एंड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। देयर प्रोडक्ट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में, तो ए और बी का प्रोडक्ट तो ए बी होता है, और जो राइट हैंड साइड में आएगा वो फ्रॉम के लेफ्ट हैंड साइड में जो था वो सम ऑफ नंबर्स ए एंड बी। ए और बी का सम सब्ट्रैक्ट हुआ इससे। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से आंसर हो गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने ये सारे पार्ट्स कर दिए। होप सो आपको समझ में आया होगा। बाय।